यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालु जिज्ञासु गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आजकल अक्सर लोग भक्ति के नाम पे जिस कार्यों में लगे रहते हैं वह बाहरी रूप से देखने में तो यह लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्ति है वह क्या है उन्हें नहीं पता होता है। आज इस सभा के माध्यम से किसी श्रद्धालु ने यह प्रश्न पूछा है कि गुरुजी यह बताएं कि वास्तविक भक्ति क्या है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, यह प्रश्न होना चाहिए। वास्तविक भक्ति क्या है? तो थोड़ा भक्ति शब्द पर ही विचार करें कि भक्ति का जो विपरीत शब्द है वह है विभक्ति। विभक्ति अर्थात टूटना और भक्ति अर्थात जुटना। तो हम अपने मूल तत्व से पहले से ही टूटे हुए तो हैं, तभी तो हम अनुभव करते हैं कि हम उस मूल तत्व से टूटे हुए हैं, जिसके कारण हम जुटने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसके लिए हम भक्ति प्रारंभ करते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ है जुटना, और हम जुट नहीं पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते। तो हमें जोड़ना कहाँ है, किससे जुड़ना है? जिससे हम टूटे हुए हैं, जिससे हम अलग हुए हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारा निज घर है, जिसे परम तत्व परमात्मा भी कहते हैं। जहां से हम आए हैं उस घर का हमें पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्या कारण है? उसका कारण है अज्ञानता। इसलिए अगर हमें वास्तविक भक्ति के मार्ग पे चलना है, वास्तविक भक्ति को प्राप्त करना है, तो हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं के अंदर जाकर ढूंढने की आवश्यकता है। महापुरुषों ने कहा है, संत सद्गुरुओं ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिसने भी इस जगत में उस परम तत्व को पाया है वह बाहर नहीं पाया है, वह स्वयं के घट के अंदर ही पाया है। बाहर तो एक अंधी दौड़ है जिसमें हम दौड़ तो सकते हैं, भाग तो सकते हैं, लेकिन हमें प्राप्ति वहां कुछ नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक भक्ति का जो स्वरूप है वो अंतर जगत की यात्रा है। जब हम अपने अंतर जगत में ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उतरते हैं, तब हम स्वयं से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तब हमें यह एहसास होता है, हमें यह अनुभव होता है कि मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। धीरे धीरे जब यात्रा आगे बढ़ती है, जब अंतःकरण के गहराई में जाते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है
कि जिस तत्व को अज्ञानी लोग जगत के बाहर ढूंढ रहे हैं, वह तत्व बाहर है ही नहीं। वह तो मनुष्य के अंतःकरण में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान है। लेकिन हम उस ऐश्वर्य के साथ विराजमान परम सत्य को, उस परम तत्व को क्यों नहीं जान पाते? सिर्फ इसलिए कि हमारी खोज का जो राह है, जो मार्ग है, वो उल्टा है। वो अंदर जाने के बजाय बाहर जा रही है। परिणाम, हम उस तत्व से दूर रह जाते हैं, हमें वो मिल नहीं पाता और हम दुखी हो जाते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं है और ढूंढे कहीं तो हमें मिलेगा नहीं। एक बार की बात है, एक महात्मा तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने जा रहे थे, तीर्थ पे जा रहे थे, तीर्थों के दर्शन के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए। तो एक संत थी, महिला संत थी। वो अपने कुटिया के बाहर एक सुई ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। तो महात्मा जी पूछे कि माता, क्या खो गया है? आप कहें तो आपको खोई हुई वस्तु ढूंढने में मदद कर दूं। माता ने कहा कि एक सुई हमारा खो गया है, उसे ही मैं ढूंढ रही हूं। तो महात्मा जी भी खोजने लगे। खोजते खोजते घंटों बीत गए। महात्मा जी पूछे, माता, सुई कहाँ गिरा था? तो माता बोलती है, सुई अंदर कमरे में गिरा था, अंदर कुटिया के कमरे में गिरा था। तो महात्मा आश्चर्य हो गए। वो बोले कि जब गिरा अंदर है तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो अम्मा? बाहर ढूंढना नहीं चाहिए, अंदर ढूंढो, जहां गिरा है तब जाकर मिलेगा। वह संत माता बोली, महात्मा जी, यही तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप तीर्थ पे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? परमात्मा को खोजने के लिए। जो परमात्मा अंतर में है, अंतर घट में विराजमान है, जो अंदर है, मनुष्य के भीतर विराजमान है, उस परमात्मा को ढूंढने आप बाहर जा रहे हैं। कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहां है, जहां गिरी है, जहां रखी है, वहीं पे मिलेगी। तो महापुरुषों ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं है और ढूंढेगे कहीं तो नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने मेरी वाणी को बहुत ही शांत चित्त से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।